आज इस क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और इसको हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इफ इल्स और इफ की जो कंडीशन है स्टेटमेंट है या इफ इल्स है या नेस्टेड इफ है, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके एक्सेस कर ले, तो आपके लिए यहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे केस इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखेंगे ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, तो बाद में हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ से जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए अलाउ करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वन स्टेटमेंट, मतलब फ्रॉम मेनी स्टेटमेंट, ज़्यादा स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट आर कॉल्ड, और उस स्टेटमेंट को कैस कहते हैं। एक्चुअली इन स्विच स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ स्विच ए नंबर ऑफ केसेस आर यूज्ड एंड पैरामीटर आर पास्ड एंड फ्रॉम विच केस दिस पैरामीटर इज मैच इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि इसके अंदर जो इनसाइड बॉडी है इसमें पैरामीटर इस्तेमाल होता है, यूज्ड एंड पैरामीटर आर पास्ड और पास करते हैं, एंड फ्रॉम विच केस, और जो केस जो केस जो होता है वो अगर पैरामीटर के साथ मैच होता है तो एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज वो जो आपने ब्रेक के बाद जो स्टेटमेंट दिया है या सॉरी डिफ़ॉल्ट के बाद तो वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर हम इसकी सिंटैक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इसकी सिंटैक्स क्या है और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सिंटैक्स है। सबसे पहले स्विच का जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल होता है, इसके बाद पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर, और इसके बाद है करली ब्रेसेस जो हर प्रोग्राम में होता है, जैसे बॉडी स्टार्ट होता है करली ब्रेसेस। इसके बाद केस वन, और केस वन के अंदर आपने कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर देना है। और इसके बाद आपने ब्रेक लगाना है, मतलब कि अगर ये जो पहला केस है और अगर थ्रो ना हो तो आप सेकंड पर जाएं, अगर सेकंड भी थ्रो ना हो फॉल्स हो तो आप थर्ड पर जाएं। इसी तरह आप 4 5 6 जितने भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश इन वन स्टेट, तो यहाँ पर आखिर में आपको एक नज़र आया होगा कि आ रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद मतलब कि अगर सारे कैश जो है अगर वो रॉन्ग हो गए तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट के बाद आपने जो स्टेटमेंट दिया है तो आपको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है कि एंड द स्विच स्टेटमेंट ए वैल्यू नंबर इज पास्ड इन द प्लेस ऑफ पैरामीटर एंड दैट केस विल एग्जीक्यूट विच इज द टू दैट वैल्यू। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि मतलब कि वो वैल्यू पास करते हैं ऑफ ए पैरामीटर एंड दैट केस विल बी एग्जीक्यूट, मतलब अगर वो वैल्यू उसके साथ इक्वल होते हैं तो वो एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़ नो केस मैच, अगर वो केस जो है और पैरामीटर के साथ तो मैच नहीं देन ना तो डिफ़ॉल्ट केस विल बी एग्जीक्यूट। जो डिफ़ॉल्ट केस होता है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिफ़ॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट होता है, जो केस होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा जो माइंड है वो क्लियर हुआ होगा कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम ओपन किया है और यहाँ पर इंट मैन जो कर्ली ब्रेसेस आप लगाते हैं इसके बाद आपने पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मतलब बहुत इंट और मैं जो पैरामीटर लेता हूँ वो पी, और पी के बाद मतलब कि पी इज इक्वल टू, तो मैंने पी को वैल्यू दे दिया जो पैरामीटर है उसको मैंने, आप पैरामीटर कुछ भी लिख सकते हैं, ईयर मंथ, अब अपने हिसाब से आप सेट करें, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए यहाँ पर मैंने पी लिया हुआ है। और इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्विच लिखना है, और स्विच लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर इसको कहते हैं पैरामीटर। ये जो हमने वैल्यू असाइन कर दिया ये इसको हमने असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैंने इंटर मार दिया और इंटर मारने के बाद तो यहाँ पर फिर आपने कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले केस वन लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि केस वन, और केस वन लिखने के बाद इसको आपने इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पर आपने जो सेमीकोलन है वो ज़रूर लगाएं। और केस वन लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो प्रिंट फंक्शन है
उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह हम पिछले क्लासेस में प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते थे उसी तरह, और यहाँ पर लिखता हूँ कि इज मतलब कि इट इज़ अ कैश वन, इट इज़ अ कैश वन। और इसी तरह इसके आखिर में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर, और इंटर मारने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ब्रेक लिख देता हूँ, और ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने दूसरे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि केस्ट हो, और यहाँ पर केस्टो लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ ताकि मेरा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इसी तरह एक एक केस यहाँ पर लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी इसी तरह हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया है कि इसी तरह एक केस वन की तरह केस्टो, और इस के स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है कि एट इज केस्टो। इसी तरह ब्रेक में फिर लिखा है, और ब्रेक लिखने के बाद केस थ्री, और यहाँ पर केस थ्री लिखा है। इस तरह ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपका जो केस है वो मैच नहीं होता, जो आपने स्विच में जो पैरामीटर का इस्तेमाल किया होता है इसके साथ अगर वो मैच नहीं होता तो वो जो डिफ़ॉल्ट आपने दिया हुआ है और डिफ़ॉल्ट के बाद अपने जो स्टेटमेंट लिखा होता है तो वो आपको एग्जीक्यूट कर दे। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने रिटर्न ज़ीरो लिख दिया है। अगर आप नौ भी लिखते फिर भी ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और इसने मेरे को क्या स्क्रीन पर शो कर दिया है कि इट इज़ कैस्ट हो। ये क्यों दिया है इसने, केस थ्री क्यों नहीं लिया, इस तरह केस वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो पैरामीटर है इसको हमने जो वैल्यू असाइन किया हुआ था वो ट्रू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस्ट हो, तो उसने केस्ट हो मेरे को प्रिंट कर दिया है। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको वन देता हूँ कि फिर ये क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने वन दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसको फिर एग्जीक्यूट कर देता हूँ कि फिर मेरे को स्क्रीन पर क्या शो कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एट इज केस वन और प्रिंट कर दिया। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर थ्री देता हूँ कि वाकई थ्री भी एग्जीक्यूट करता है या नहीं। अब तो फिर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और कंपाइल जो रन कर दिया। यहाँ पर आप जैसे इट इज़ केस थ्री। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा वीडियो देता हूँ जैसे केस वन केस टू और केस थ्री में ना हो, कि फिर वो मेरे को क्या मैसेज शो कर देता है। ये जो डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है, डिफ़ॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि नो केस मैच हो, ये शो कर देता है ये नहीं हो। तो यहाँ पर मैं मतलब फाइल देता हूँ, और फाइल देने के बाद यहाँ पर मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। और कंपाइल देखने करने के बाद यहाँ पर आप सकते हैं कि नो कैश मैच, जो डिफ़ॉल्ट के बाद जो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया हुआ है कि नो नो कैश, उन्होंने इसको मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।